ईरान में गहराते राजनीतिक संकट का असर भारत के निर्यात पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी के बीच भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बासमती चावल, चाय और दवा जैसे कई अहम उत्पादों की खेप ईरान नहीं पहुंच पा रही है। ईरान की सत्ता व्यवस्था के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों और आंतरिक अशांति के कारण वहां बंदरगाहों का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर भारत से भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों पर पड़ा है, खासकर लंबे दाने वाले बासमती चावल पर। निर्यात में रुकावट की वजह से देश के मंडियों में बासमती के दामों में तेज गिरावट देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर ईरान के लिए रवाना होने वाली करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेप फंसी हुई है। ईरान के बंदरगाहों पर काम ठप होने और भुगतान संबंधी अनिश्चितता के चलते व्यापारियों ने माल भेजने से फिलहाल दूरी बना ली है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि ईरान लंबे समय से भारतीय बासमती का एक मजबूत और भरोसेमंद बाजार रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में वहां की राजनीतिक उथल-पुथल ने व्यापारिक रास्तों को बाधित कर दिया है। भुगतान में देरी हो रही है और खरीदारों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है। इसका तत्काल असर भारतीय मंडियों में कीमतों के नरम पड़ने के रूप में दिख रहा है। भुगतान तंत्र में रुकावट और मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण कई निर्यातकों ने ईरान के लिए भेजी जाने वाली सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी है। भले ही भारत और ईरान के बीच सालाना कुल व्यापार 4 अरब डॉलर से कम है, फिर भी भारत ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। बासमती चावल के मामले में ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। सऊदी अरब के बाद ईरान हर साल करीब 12 लाख टन भारतीय बासमती चावल आयात करता है, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हालात को और जटिल बनाते हुए ट्रंप की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की धमकी ने चिंता बढ़ा दी है। भारत सरकार ने कहा है कि वह इस प्रस्तावित टैरिफ को लेकर अमेरिका से विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।